की विस्तार की बड़ी योजनाएं हैं और योजनाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है स्वामी रामदेव सर। सबसे पहला सवाल, 5 साल 4 आईपीओ, क्या होगी पूरी रूपरेखा? देखो, मैंने जब से भाई अनिल जी को ये इंटरव्यू दिया था जी बिजनेस पर, तब से पूरे सोशल मीडिया में, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में वायरल हो रखा है। और ये कोई मेरी कोई घोषणा नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो मैंने बोला है वो तो अभी 10वां हिस्सा ही बोला है मैंने, 90% तो अभी मैं मौन हूँ। अब क्योंकि मुझे बात बेबाकी से कहने की आदत है, क्या करूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको मुखर स्वर में ज़रूर बोला है। लेकिन आने वाले 5 से 7 सालों में तो जो मैंने अलग अलग कंपनियों के एबिटा की बात की है कि पाम प्लांटेशन का एबिटा 2 से 2,500 करोड़ रुपये होगा, फूड का एबिटा 1,000 से 1,500 करोड़ होगा, न्यूट्रास्यूटिकल का एबिटा 500 से 1,000 करोड़ होगा, और जो है बाकी जो ट्रेडिशनल उसका जो बिजनेस है उसका एबिटा 1,500 से 2,000 करोड़ रुपये होगा। आप यदि टोटल देखेंगे तो 5 से 6,000 करोड़ का एबिटा यदि आप मध्यम गिने तो भी 50 का मल्टीपल गिनते हैं, तो यदि 5,000 करोड़ का एबिटा और 50 का भी मल्टीपल गिनो तो कितना होता है? 2.5 लाख करोड़ की कंपनी होती है एक ही कंपनी। बाकी जो 4 आईपीओ जो नए लाएंगे उनका तो एक नया साम्राज्य खड़ा होगा। तो ये इस भारत के जो आर्थिक प्रगति का, आर्थिक विकास का जो एक नया आयाम हमें घड़ना और चढ़ना है, भारत को जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं, मैं तो कहता हूँ भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में जो खड़ा होना है, उस दिशा में पतंजलि की विनम्र सेवा है। अभी तो बड़े बड़े हमें हिमालय खड़े करने हैं प्रगति के यहाँ। साल के अंत तक अपने पतंजलि फूड्स के लिए भी बहुत कुछ सोच के रखा है, अगर आप उसको एक विस्तार से बता सकें। पतंजलि फूड्स के लिए तो ये है कि मैं अभी इंटरनेशनल इन्वेस्टर से भी मिलूंगा, क्योंकि 6% हमें जो रूल्स हैं सेबी के, उसके अकॉर्डिंग हमें और लिक्विडेट करना है। तो अभी तो जो है हम वैसे तो डेट फ्री हो चुके हैं, लेकिन हमें और सरप्लस हमें पैसा चाहिए अगर कुछ नए एक्विजिशन करने के लिए, पाम प्लांटेशन के लिए और विस्तार के लिए, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, चाहे वो हमारी रूरल है या हमारी अर्बन है या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है, या अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल से लेकर के और अलग अलग प्रकार के जो आयाम हैं व्यवसाय के, सभी दिशाओं से हम पतंजलि फूड्स को बहुत आगे लेके जाएंगे। एक आखिरी सवाल, फेस्टिव सीजन आसपास है, किस तरह का पतंजलि फूड का प्लान है उस फेस्टिव सीजन को कैश करने का, और क्या हम ग्राहकों के लिए कुछ और ऑफर देख सकते हैं? हम काफ़ी ऑफर से लेकर के आ रहे हैं और हमारी कोशिश होगी, हम चाहे वो पतंजलि हनी है, च्यवनप्राश है, गाय का घी है, तेल हैं, एडिबल ऑयल्स हैं अलग अलग प्रकार के, और अलग अलग प्रकार के हम मिष्ठान भी बनाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी बनाते हैं। तो हर एक जो है अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर हमारा मार्केट शेयर, वो हम लीड अवस्था में जाएं, इस तरह से हम पूरी योजना के तहत काम कर रहे हैं। और एक दिन आएगा जब हर एक वर्टिकल में, हर एक प्रोडक्ट लाइन में जो मेजर शेयर मार्केट है, जो मेजर शेयर होल्डिंग है अलग अलग जो है उसमें, वो पतंजलि फूड्स की होगी। एक ग्राहक से जुड़ा हुआ सवाल है कि महंगाई जो है अधिकतम लेवल से काफ़ी नीचे तक आ गई है, क्या हम आने वाले दिनों में प्रोडक्ट्स के दाम में भी कुछ कमी देखेंगे या पास ऑन करेंगे? देखिए, काफ़ी कुछ हमने पास ऑन किया, और जैसे जैसे एक तो डिमांड एंड सप्लाई का पूरा एक चैन है, उसके आधार पर कभी चीज़ें ऊंची नीचे होती हैं, लेकिन अभी गाय के घी में मुझे लगता है महीने 2 महीने कमी आने की संभावना नहीं दिखती है। बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं और काफ़ी चीज़ें ठीक हुई हैं, आगे भी ठीक रहने की संभावना है। एक विस्तृत जानकारी चाहूँगा सिर्फ पाम प्लांटेशन को लेकर, एडिबल ऑयल को लेकर। आत्मनिर्भर एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें हम 15 लाख एकड़ ज़मीन के ऊपर पाम प्लांटेशन करने वाले हैं। उसका यदि आप देश की दृष्टि से देखें तो 2.5 से 3 लाख करोड़ का जो बाहर हमारा पैसा जा रहा है वो रुकेगा। वो तो एक पक्ष है उसका। पाम प्लांटेशन के साथ एडिबल ऑयल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी का बहुत बड़ा विजन है। हम उस विजन को एग्जीक्यूट करेंगे, रुपए का अवमूल्यन भी रुकेगा और जो फॉरेन करेंसी का नुकसान है उससे भी हम बचेंगे और देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनेगा। जो हमारा सपना है कि आर्थिक गुलामी से देश को बचा करके आत्मनिर्भरता के नए सोपान चढ़ना, तो उसमें जब ये 15 लाख हेक्टेयर का पूरा हो जाएगा तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू तो अकेले पाम प्लांटेशन की होगी, यदि आप उसको कैपिटल मार्केट की दृष्टि से देखते हैं तो। किन राज्यों से और बातचीत? करीब 11 राज्यों में हम ये काम कर रहे हैं।
इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट है और बाकी भी कुछ समुद्र के किनारे जो सटे हुए प्रदेश हैं वहाँ ये पाम प्लांटेशन का काम ज़्यादा होगा। 1 एकड़ में नॉर्मल जो तेल होता है उससे 4 गुना ज़्यादा पाम होता है और उसके भी और ज़्यादा हेल्दी विकल्प रिफाइंड ऑयल के साथ साथ यदि हम नेचुरल ऑयल उपलब्ध कराएंगे उसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं किसी भी तेल की बनिस्बत पाम ऑयल यदि वर्जिन उपलब्ध करवा दिया जाए तो। हम अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है कि किस तरह से हम इस पूरी योजना को अंजाम देने के लिए एक्विजिशंस कर रहे हैं कुछ या कोई नया इन्वेस्टमेंट भी सोच रहे हैं? नहीं, हम एक्विजिशन भी करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ नया निवेश भी करना होगा तो करेंगे, लेकिन बहुत समझदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने सभी इन्वेस्टर्स का हित देखते हुए और राष्ट्र हित को देखते हुए। धन्यवाद।